हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है टाइम एंड टेंस, है ना। तो टाइम एंड टेंस में मैं दोस्तों आपको 4 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, ठीक है। जिसमें कि मैंने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ों को आपको दिया है। और अभी हमारा जो चल रहा है सेशन क्या है, चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बनाम कहें या वर्सेस, ठीक है ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल पढ़े थे, वो था हमारा हैप्चुअल एक्शन, टू मेंशन अ हैप्चुअल एक्शन, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कीवर्ड्स भी बताए थे, ठीक है। ऑलवेज, ऑफेन, इस तरह से बहुत सारा कीवर्ड्स आपको मैं बताया था। बट आज मैं आपके लिए कुछ अलग, उसके आगे का नया रूल लेकर आया हूँ दोस्तों। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल था क्या, टू मेंशन हैप्चुअल एक्शन, जिसका मैंने कीवर्ड्स दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे आपको। आज मैं आपको लेकर आया हूँ सेकेंड रूल, जिसका नाम है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है वो? यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं। अब यदि मैं दोस्तों आपसे पूछूं व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं आप लोग बोलेंगे, बताएंगे। तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे मन में, बोलेंगे, सोचेंगे क्या, सार्वभौमिक सत्य, एक ऐसा सत्य जो सब जगह सही हो, सब कोई उसे सत्य माने। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो चीज़ को आप सच मानते हैं, जो चीज़ को आप सही मान रहे हो, उसे मैं सही मानूं, या मैं जिसे सही मान रहा हूँ उसे और कोई दूसरा पर्सन सही माने, है ना। या फिर कोई भी बात यहाँ जो हमारे भारत में सही माना जाता है, हो सकता है दूसरी जगह पे वो सही नहीं माना जाए। यानी कि एक ही बात को कोई, हर इंसान का ओपिनियन अपना अपना अलग अलग हो सकता है। तो वैसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसे सार्वभौमिक सत्य कह सकते हैं। तो इसे हमने कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। सार्वभौमिक सत्य नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ का एक्चुअल मीनिंग होगा ऐसा मीनिंग, ऐसा एक सत्य, ऐसा एक ट्रुथ, सच्चाई, जिसे सब कोई मानता हो कि ये सच है, यही सही है, जिसे पूरी दुनिया का हर एक इंसान इस बात को माने कि ये बिल्कुल 100% सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कैटेगरी है साइंटिफिक फैक्ट। पहला क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का फर्स्ट होगा साइंटिफिक फैक्ट, जिसे साइंस ने प्रूव किया है। ना तो मैं प्रूव किया हूँ या ना आप किए हैं, मेरे और आपके कहने से कोई सच नहीं मानता, लेकिन साइंस, जिसे हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, और भी सब पढ़ते हैं, भारत में भी पढ़ाया जाता है, दूसरे अदर कंट्री में भी पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो वह सच जो साइंस ने प्रूव किया है, जिसे साइंस प्रूव किया है, वह बिल्कुल सच है, उसे हर कोई मानता है, तो उससे हम यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने कुछ लिखा है। पहला है दोस्तों, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग हो रहा है। क्या फ्रीजिंग अभी हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि अभी हो रहा है बाद में नहीं होता है। यह जो है सो साइंटिफिक फैक्ट, यानी साइंस ने प्रूव किया है क्या, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज कर जाता है, यानी कि जम जाता है, ठीक है, बर्फ बन जाता है। तो जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर है, उसमें भी साइंटिफिक के अंदर, उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। क्लियर? उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V5, ठीक है ना, या V1 यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हमारा यूज होगा, इज फ्रीजिंग को काटेंगे और हमने मुझे लिखना होगा क्या, वाटर फ्रीजेज। क्या होता है? वाटर फ्रीजेज। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी का एक और एग्जाम्पल देते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। पृथ्वी हर चीज़ को, हर एक चीज़ को क्या करती है, डाउनवर्ड्स, यानी अपनी ओर, नीचे की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट्स करती है, खींचती है ना। तो यह भी
हम ना ही तो मैं कहा हूँ और ना ही आप कहे हैं, या किसी एक इंसान का ही कहा हुआ बात नहीं, इसे साइंस ने प्रूव किया है, साइंस ने ही कहा है। यानी ये साइंटिफिक फैक्ट है जिससे साइंस कहता है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचने का काम करता है। ठीक है, इसलिए यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये हो गया रूल। दूसरा रूल देखेंगे दोस्तों, साइंटिफिक फैक्ट का ही दूसरा होगा क्या कैटेगरी, और जिस हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट्स, यानी ऐसा फैक्ट्स जो क्या है, मैथमेटिकल है, यानी कि जिसे ना तो मैं प्रूव किया हूँ और ना आप किया हूँ, उसे मैथ ने प्रूव किया, मैथ कहता है ना। यानी मैथमेटिकल प्रूफ फैक्ट्स में इसका भी एग्जांपल देखेंगे जिसे मैथ ने बोला है। मैथ हम पढ़ें, आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें। आप याद कीजिए मैथ वाले दिन, स्कूल वाले, कॉलेज वाले दिन, जिस दिन आप मैथ पढ़ते थे, मैथ के टीचर ने आपको बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दिए होंगे। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। क्या वो एक एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, क्या, द पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो पैरेलल लाइन होता है दोस्तों, वह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आपको याद होगा, आप मैथ में ये चीज़ों को पढ़े हैं। पैरेलल लाइन यानी कि ऐसा दो लाइन जिसके बीच का क्या हो, जिसके बीच का हर एक पॉइंट पे क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, ऐसे ही लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसको नाम रख देते हैं एम। ठीक है ना, यानी हर एक पॉइंट पे जिस, ऐसे दो लाइन जिन दोनों लाइन के बीच का हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम हो, बराबर हो, उसी को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इस तरह से जहाँ तक इन्फिनाइट, जिसको हम कह सकते हैं ना, इन्फिनाइट तक हम इसको इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, इधर हो या फिर इधर भी कहीं भी जाए, तो क्या करेगा, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करना मीन्स क्या, एक दूसरे को काटना। ठीक है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर है बात? ये हो गया मैथमेटिकल फैक्ट्स, ये आपने पढ़ा है मैथ में। चलिए, इसी के बाद एक और है दोस्तों, वो होगा हमारा क्या, पॉइंट नंबर थर्ड, साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ का पॉइंट थर्ड है, और वह है दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्या है वो हमारा, साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है ना, और साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है दोस्तों। क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है, सो साइकोलॉजी दो शब्द के मिलने से बना है। वो कौन कौन से दो शब्द है देखेंगे। देखिए, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी दो शब्द के दो अलग अलग शब्दों के मिलने से ये शब्द बना है, जिसमें साइक, इसका साइक का मतलब होता है बिहेवियर। साइक का मतलब क्या होता है, साइक मीन्स बिहेवियर। ठीक है, और ऑलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, क्या हो गया, साइक मीन्स बिहेवियर, ऑलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, यानी कि जो बिहेवियर का स्टडी कराए, वह सब्जेक्ट, वह विषय जिसमें हम लोग मानव के बिहेवियर, व्यवहार के बारे में पढ़ते हो, जिसमें, उससे हम कहते हैं क्या, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजिकल फैक्ट हमेशा सच होते हैं, सही होते हैं, इसलिए इसी को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर भी रखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक देख लीजिए, ट्रू लव
नेवर, ट्रू लव नेवर डाइज। क्लियर है दोस्तों? ट्रू लव, ट्रू लव, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम करने वाले मर जाते हैं, उम्र बीत जाता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं मरता, है ना। तो ये क्या है, हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। और ये भी साइंटिफिक में कैसा, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये मानव का व्यवहार ऐसा है जिससे सच्चा प्रेम हो जाए। आप में से भी कितने लोग किए होंगे, है ना। तो जिससे सच्चा प्यार हो जाए वह कभी नहीं मरता, कभी ख़त्म नहीं होता। क्लियर है? चलिए दोस्तों, एक और देखते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट। इतना का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ एक और, जिसका नाम है फोर्थ कैटेगरी का फिलोसफिकल। फिलोसफिकल फैक्ट, ठीक है। तो फिलोसफिकल फैक्ट क्या होता है दोस्तों? यह भी जो है सो दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, फिलोसफिकल भी क्या है? दो शब्दों के मिलने से बना है। वह है फिलो, फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसफिकल फैक्ट भी दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। फिलो प्लस सॉफी, फिलो प्लस सॉफी दो शब्द के मिलना है। फिलो का मतलब बोलें तो क्या होगा इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होगा? फिलो और सॉफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फिलो का मतलब होता है लाइफ, फिलो मीन्स लाइफ, और सॉफी का मतलब होता है विजडम। ठीक है ना, विजडम, सॉरी, फिलो का मतलब लाइफ नहीं लव होता है। फिलो मीन्स लव, और सॉफी का मतलब विजडम या लाइफ। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल फैक्ट में क्या है? फिलोसॉफी दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। एक हुआ फिलो, दूसरा हुआ सॉफी। फिलो का मतलब लव, फिलो मीन्स लव, प्रेम, प्यार, और सॉफी का मतलब होता है विजडम या फिर लाइफ। क्लियर है? अब क्या है कि ये फिलोसॉफिकल फैक्ट में क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसा फैक्ट, ऐसा फिलोसफी हम उसको कहते हैं, एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसी बात, जिस बात से या जैसे ऐसा भी कोई सिचुएशन जिसमें क्या हो, मानव को अपने जीवन से क्या हो जाए? प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए। ठीक है ना, मानव को अपने जीवन से जिसमें प्यार हो जाए उसी को हम फिलोसफिकल फैक्ट कहते हैं। क्लियर है? मानव को अपने जीवन से क्या हो जाए? प्यार हो जाए, तो इससे हम कह सकते हैं कि मानव के अपने जीवन से संबंधित कोई भी बात को फिलोसफिकल फैक्ट कहते हैं। क्लियर? जैसे कि आप देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ भाई। मान लीजिए कि ये हमारे हैं एक मोटू, मोटू भाई, ठीक है, मोटू राम। अब इन्हें कोई कह दे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों की है, तो क्या होगा? इनको कोई कह दे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है, तो ये क्या करेंगे मोटू भाई? इनका व्यवहार क्या हो जाएगा? ये तो सोचेंगे, लो जी अब हमारी ज़िंदगी तो 3 दिन की बची है, अब क्या करना चाहिए मुझे? ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब ज़िंदगी में जितने सारे ऐश करने होंगे, मन में आएंगे, हर चीज़ कर डालो। उसके लिए वेट करना नहीं, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों की है ना। एक तरफ से टेंशन भी रहेगा दिमाग में, और दूसरी लगेगा एकदम खूब मस्ती करो, ऐश करो। तो ये क्या है कि एक ऐसा फैक्ट है जिस फैक्ट को इनको पता चला, जैसे ही उस चीज़ को पता चलते ही इनका क्या हो गया? व्यवहार बदल गया, परिवर्तन हो गया। पहले कुछ और सोच रहे थे, अब कुछ और सोचने लगे। मान लीजिए आप ही में से मैं किसी और, आप में से किसी को कोई कह दे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों की है, तो आप क्या करेंगे? तो आप में से कोई कहेंगे सर मैं खूब ऐश करूँगा,
कोई कहेंगे मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, बहुत सारी चीज़ें क्या है, मतलब सारी चीज़ पढ़ाई लिखाई जाए एक साइड, पढ़ाई लिखाई को एक साइड कर दोगे, बंद कर दोगे, क्या पढ़कर करना क्या है, अब बस तो 3 दिन की ज़िंदगी है बचा हुआ, ऐश कर लो, है ना। तो ऐसा फैक्ट है फिलोसफिकल फैक्ट, मतलब कि जिसमें मानव के जीवन से संबंधित कोई बात कहा गया हो, बात हो, और उस बात को सुनने के बाद क्या हो, मानव के जीवन में परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है ना। और जब व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, तो उसी को कहते हैं फिलोसफिकल फैक्ट, उसी को हम क्या कहेंगे, फिलोसफिकल फैक्ट। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यही जैसे मैंने अभी आपको बोला क्या, तो डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल, मतलब मृत्यु हर किसी को आती है, हर किसी को होता ही एक न एक दिन तो मरना फिक्स है। तो ये क्या है, एक फिलोसफिकल फैक्ट है, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य ये कह सकते हैं इसको, यानी कि ऐसा क्या है, बिल्कुल कंप्लीट सत्य है कि हर एक इंसान जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है ना। तो ये एक फिलोसफिकल फैक्ट है दोस्तों। इस तरह से हमारा हुआ साइंटिफिक फैक्ट, दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट, तीसरा फिलोसफिकल फैक्ट, एंड एक हुआ साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब ये सभी के सभी क्या हैं, सब के सब यूनिवर्सल ट्रूथ के ही एक अलग अलग कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से हम कह सकते हैं कि ये सब के सब यूनिवर्सल ट्रूथ के ही अंदर में आते हैं। क्लियर है बात। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, हो गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे रूल की ओर, ठीक है। तो साइंटिफिक फैक्ट में क्या हम लोग देखें, यूनिवर्सल ट्रूथ में, कि एक ऐसा सत्य जो साइंस ने प्रूव किया हो उसे साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं। दूसरी, एक ऐसा सत्य जिसे मैथ ने प्रूव किया हो उसे हम मैथमेटिकल फैक्ट कहते हैं। एक ऐसा सत्य जिससे क्या हो, मानव जीवन का, मानव का व्यवहार बदल जाए, उसके बिहेव बदल जाए, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। और एक होता है लास्ट था हमारा फिलोसफिकल फैक्ट। और फिलोसफिकल फैक्ट मीन्स क्या, कि मानव के जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा बात जिससे क्या हो, उसके जीवन में परिवर्तन आए, है ना, उसे हम कहते हैं फिलोसफिकल फैक्ट। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट और लास्ट रूल पढ़ते हैं इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसका नाम है टू मेंशन क्या, कोटेशन। कोटेशन स्पीकिंग या स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, कोटेशन, स्पोकन वर्ड्स। और हो जाएगा दोस्तों, स्पोकन वर्ड्स कहें या फिर स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट, स्पोकन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स और प्रोवर्ब्स, कहावतें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोटेशन या स्पोकन स्टेटमेंट या फिर यूँ कहें क्या, प्रोवर्ब्स, कहावतें, ये सब भी जो हैं सो हमारा थर्ड रूल में आते हैं। टू मेंशन, कोटेशन, स्पोकन स्टेटमेंट और प्रोवर्ब्स, इन सब के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब यहाँ समझते हैं कि कोटेशन क्या होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं तो क्या होगा कि कोटेशन क्या होगा। कोटेशन होगा दोस्तों एक ऐसा बात जो क्या हो, किसी बुक से, किसी किताब से लिया गया हो, कोटेड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोटेड स्टेटमेंट। कोटेड, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोटेड स्टेटमेंट। ये कोटेशन कहलाता है। एक हो गया ये स्पोकन स्टेटमेंट्स, मतलब कोई
पर्सनालिटी, ठीक है, कोई फेमस पर्सनालिटी के द्वारा, कोई फेमस पर्सनालिटी के द्वारा कही गई बात को हम लोग बोलते हैं स्पोकन स्टेटमेंट। और प्रोवर्ब्स का मतलब बोले, प्रोवर्ब का मतलब होगा क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी। यानी कि जब कोई भी कहानी किताब पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उस किताब की जो हम लोग नैतिक, मोरल, नैतिक ज्ञान जो होता है, नैतिक बात जो होता है, मोरल ज्ञान जो होगा, उसके बारे में जब बात करें तो वो हमारा प्रोवर्ब कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, कोटेशन, यानी किसी किताब से लिए गए कोई कोटेशन जिसको हम लोग कोटेड स्टेटमेंट कहते हैं। स्पोकन स्टेटमेंट यानी कोई भी बिग पर्सनालिटी, बड़े फेमस लोगों का द्वारा कहा हुआ बात, उसे भी हम लोग स्पोकन स्टेटमेंट कहते हैं। और अप्रोवर्ब यानी कि किसी भी स्टोरी को पढ़ने के बाद उसमें से हम लोग क्या करते हैं, मोरल ज्ञान, मोरल नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हमें मेंशन करना हो कहीं पे सेंटेंस में, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल पढ़े हैं दोस्तों, देखिए जॉन किट्स सेज और सेड, सेज और सेड दैट, जॉन किट्स से और सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है, इज अ जॉय फॉर एवर। तो क्या है, जॉन किट्स सेज और सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब इसको हम लोग कोटेशन कहते हैं, इसलिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कम से कम बंद कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि लिखने वाले लेखक ने क्या किया, किताब को लिखा, लिखने के बाद वो व्यक्ति हो सकता है मृत्यु भी प्राप्त हो गया उनको, मर भी गए हों, फिर भी उनके कहे गए बात अभी भी चल रहा है और ये बिल्कुल सत्य है। देखेंगे जैसे क्या, जॉन किट्स सेड और सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो किसी किताब में लिखा हुआ स्टेटमेंट है जिससे हम लोगों ने क्या किया, कोटेड किया, कोटेशन दिया, इसलिए इसके आधार पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे जो होगा सेज, क्या होगा, और हमारा सेड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यह एक कोटेशन हो गया। ये क्या है, यहाँ से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोटेशन है, किनका, जॉन किट्स का लिखा हुआ किताब का। क्लियर है, जॉन किट्स ने एक किताब लिखे थे, उसी किताब में ये लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन से वहाँ से उठाकर हम लोग क्या किए, इसको कोटेशन बना दिए। चलिए, एक बहुत ही बड़ा फेमस 12th क्लास में स्टोरी आप पढ़े होंगे, क्या, सीजर सेज और सेड coward dies many times, coward dies many times, यहाँ एस लगाते हैं, क्वाड्स डरपोक है ना। तो देखिए, सीजर सेज और सेड क्वाड डाई मेनी टाइम्स। तो ये क्या है, ये एक स्टोरी में पढ़े होंगे 12th क्लास में आपने, क्या, ये कौन सा स्टोरी से है, तो ये है जूलियस एंड सीजर से, जूलियस सीजर से लिया हुआ कहानी है, जहाँ पे आपने देखा होगा
पढ़ा हुआ कोटेशन क्या कि कोवार्ड्स डाई मेनी टाइम, यानी जो डरते हैं वो बहुत बार मरते हैं। ठीक है, यानी डर डर के जीने वाले इंसान क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्लियर। इसका एक और एग्जांपल देखिए तो हो गया स्टेटमेंट। ये किसका मैंने अभी आपको दिया, कोटेशन यूं कहें तो कोटेड स्टेटमेंट ये हो गया। क्लियर, जो कि किसी न किसी किताब से लिया हुआ लाइन था। अब हम लोग देखते हैं स्पोकन स्टेटमेंट का एग्जांपल। वह किसी व्यक्ति ने कहा था करो या मरो। क्या आप बता सकते हैं, करो या मरो ये किसने कहा था? यस, बिल्कुल सही आपने बोला, वह करो या मरो क्या बोले थे? गांधी सेज डू और डाई, डू और डाई। गांधी सेज डू और डाई। गांधी सेज डू और डाई, यानी गांधी जी ने कहे थे क्या कि करो या मरो। तो ये उनकी कही हुई स्टेटमेंट है, स्पोकन स्टेटमेंट। फेमस पर्सनालिटी, गांधी जी फेमस पर्सनालिटी भी थे, हैं अभी भी, भले वो नहीं है लेकिन उनका पर्सनालिटी जो था फेमस था वो अभी भी है, वो अभी भी पूरे विख्यात हैं, है ना। तो उनके द्वारा कहा एक बात है, ये स्पोकन स्टेटमेंट है किसका, तो ये गांधी जी का कहा हुआ बात है, करो या मरो। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या, अप्रोवर्ब्स। अप्रोवर्ब की एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने बचपन से एक छोटी सी कहानी पढ़ते आ रहे, बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा कहानी, जिसका उसमें एक मोरल वैल्यू हमें क्या मिला था, मोरल नॉलेज, वह था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक मोरल नॉलेज हुआ, मोरल वैल्यू हुआ, जो कि कहीं एक किताब आप पढ़े होंगे, स्टोरी क्या था कि एक कछुए और मगरमच्छ या एक खरगोश और मगरमच्छ के बीच क्या होता है खरगोश और मगरमच्छ के बीच में रेस लगता है, दौड़ लगता है, जिसमें क्या करता है, खरगोश और मगरमच्छ रेस लगाते हैं और जीतता कौन है, कुत्ता जीतता है ना। अरे ये क्या है, ऐसा नहीं होता है ना। क्या हुआ था, खरगोश एंड कछुआ के बीच में एक रेस लगा था, कंपटीशन हुआ था दौड़ने की, जिसमें कछुआ जीत जाता है। तो उसमें हमें क्या मोरल वैल्यू मिला था, मोरल नॉलेज क्या मिला था, शिक्षा, कि स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे लेकिन लगातार, ठीक है ना, जो चलता है वह विंस द रेस, रेस को जीत जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था मोरल वैल्यू दोस्तों। इस तरह से ये हमारे थे टू मेंशन, कोटेशन, स्टेटमेंट, स्पोकन स्टेटमेंट और प्रोवर्ब। ये हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोवर्ब वाला। क्या, ये कोटेशन का, SC सुभाष चंद्र बोस सेज व्हाट, दिल्ली चलो। कौन क्या कहे थे, सुभाष चंद्र बोस बोले थे क्या, दिल्ली चलो। ठीक है ना, ये भी उनका एक नारा था, स्टेटमेंट था कि भाई दिल्ली चलो। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया दोस्तों आज का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं एक छोटी सी बहुत सी खूबसूरत सी बात पे आना चाहूँगा दोस्तों। क्या है वो कि आप, जब मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया था इसके पहले वाले रूल में, कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो उसमें बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आया होगा, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, जिसका क्या है वो एग्जाम्पल, वो है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये है ना,
बहुत ही एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल था आपका, क्या सबके दिमाग में आ रहा होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों क्या है कि आप में द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको देखेंगे ये कैसे नहीं हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में ये नहीं आता है, ठीक है ना। क्यों नहीं आता है देखते हैं। ये हो गए आपके, मान लीजिए ये आपके हो गए सूर्य महाराज। कौन है? सूर्य महाराज, ठीक है ना। चलिए ये हो गया सूर्य महाराज। और ये हो गई आपकी खूबसूरत सी क्यूट सी अर्थ। कौन हो गई? क्यूट सी अर्थ हो गई। चलिए क्यूट सी अर्थ हो गई। अब क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने हमें साइंस ने पढ़ाया है, साइंस ने बताया क्या कि अर्थ अपने एक पॉइंट पे फिक्स है। क्या है ये? अपने एक पॉइंट पे फिक्स है। फिक्स मतलब एक जगह पे अस्थाई है, एक पॉइंट पे बिल्कुल फिक्स है। और ये जो है सो पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी अपने पॉइंट पे भी ये रोटेशन करती है। अपने अर्थ पे ऐसे ऐसे एक ही अर्थ पे एक अक्ष पे घूमना ही रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपने एक अक्ष पे रोटेशन करती है। इसके साथ ये जो है सो पृथ्वी जो है सो क्या करती है, सूर्य का इस तरह से, है ना, सूर्य का इस तरह से ये भ्रमण करती है, मूव करती है, चारों तरफ गोले गोले घूमती है इसका, ठीक है ना। क्या करती है? पूरा राउंड चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रोटेशन या रिवॉल्यूशन। क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन कहते हैं एक अक्ष पे, एक ही अक्ष पे। जैसे हमारे घर में सीलिंग फैन होता है तो सीलिंग फैन क्या करता है? रोटेशन करता है, एक ही अक्ष पे वो मूव करते रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ये एक अक्ष, एक रास्ता दिया हुआ है जिस रास्ते पे हमेशा ऐसे ऐसे मूव करती रहती है पृथ्वी, उसे कहते हैं हम लोग क्या? रिवॉल्यूशन। तो ये जब हम देखेंगे दोस्तों साइंस के आधार पे, तो क्या है कि हमारा साइंस कहता है कि सूर्य एक जगह पे अस्थाई है, भाई फिक्स है एकदम, एक जगह स्टिल है, स्थिर है, ठीक है। तो ये तो जब मूव करता नहीं तो फिर ये सनराइज ईस्ट में सनराइज कैसे होगा और वेस्ट में सेट कैसे होगा? ये तो नहीं होता। ये जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमारा इस पृथ्वी के कारण होता है, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये हमारा कहना गलत होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कहना बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसका सही कहना क्या होगा यूनिवर्सल ट्रूथ के आधार पे? तो इसका कहना सही ये होगा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो इसका कहना ये सही होगा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव करती है, घूमती है। ये साइंटिफिक सही होगा क्योंकि साइंस ने इसे प्रूव करके दिया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं इतना ही बताकर आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और यदि पीछे के वीडियो आप नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आप पीछे का वीडियो को भी देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।